नागपुर में भड़की हिंसा। औरंगजेब कब्र विवाद से सुलगा नागपुर। दो समुदायों में पथराव, सड़क पर आगजनी। पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज। बजरंग दल व्हीप के प्रदर्शन के दौरान बवाल। किसने रची नागपुर हिंसा की साजिश? ये तस्वीरें नागपुर की हैं, जहां औरंगजेब कब्र विवाद पर अफवाहों ने ऐसी आग लगाई कि पूरे शहर में बवाल मच गया। जगह जगह गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। नतीजा ये हुआ कि भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े और लाठी चार्ज का सहारा लेना पड़ा। ये नागपुर का शिवाजी पुतला इलाका है और इसी जगह पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता आज दोपहर से औरंगजेब की कब्र को तोड़ने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। कहते हैं शाम के वक्त दूसरा जो गुट था उस गुट के लोग भी इस जगह पर पहुंचे और दोनों गुट में विवाद की स्थिति बन गई। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हुई कि दोनों गुटों में आपस में कई घंटे तक पथराव हुआ, कई जगह पर आगजनी की गई। पुलिस का बल जो है वो तुरंत इस जगह पर पहुंचा। ये इलाका पुराने नागपुर का इलाका है, सेंसिटिव इलाका है, जिस वजह से पहले से ही पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात थी, लेकिन लोगों की संख्या ज़्यादा थी। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज किया, लेकिन उसके बाद भी जब भीड़ तितर बितर नहीं हुई तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले जो है वो भीड़ पर छोड़े और भीड़ तितर बितर हुई। अभी भी दोनों जो गुटों के लोग हैं वो इस इलाके में जितनी गलियां हैं, जो मोहल्ले हैं, वहाँ पर दोनों गुटों के लोग जमे हुए हैं। नारेबाजी दोनों तरफ से की जा रही है। पुलिस फिलहाल जो है वो स्थिति को नियंत्रण में करने की कोशिश कर रही है। भारी संख्या में, भारी मात्रा में पुलिस बल जो है वो इस वक्त यहाँ पर तैनात है। आरोप है कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने प्रदर्शनकारियों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसकी वजह से हिंसा भड़क गई। शिवाजी पुतला इलाका जो है ये पुराने नागपुर का हिस्सा और यहाँ पर मोहल्ले वाला ये इलाका है। इस तरीके से यहाँ पर सड़क के दोनों तरफ जो है वो गलियां और इन दोनों गलियों से, सड़क के दोनों तरफ जो गलियां, उन दोनों गलियों से पत्थर जो है वो चल रहे थे। भीड़ को तितर बितर करने पुलिस ने लाठीचार्ज किया, लेकिन कई घंटों तक लोग जो है इन दोनों तरफ की गलियों से पत्थर एक दूसरे पर फेंक रहे थे। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और भीड़ पर जमकर लाठीचार्ज किया, जिसके बाद जो है भीड़ अब जो है वो तितर बितर हो गई है। लेकिन आप देखेंगे कि गलियों में यहाँ जो है दोनों तरफ जो है, गलियों में दोनों तरफ भीड़ जो है दोनों गुटों की दिख रही है और दोनों गुटों में जो है वो नारेबाजी भी जो है वो चल रही है। तनाव की स्थिति को नियंत्रित करने के पूरे इंतजाम जो है वो पुलिस प्रशासन कर रहा है, लेकिन भीड़ फिलहाल जो है वो दोनों तरफ जुटी हुई है। नागपुर हिंसा में शामिल उपद्रवियों की लगातार धरपकड़ की जा रही है। सीसीटीवी के जरिए एक एक आरोपी की पहचान की जा रही है और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की जा रही है। कंट्रोल में है और ऐसा कुछ नहीं है अभी कि जिससे कोई घबराए, परंतु जिन लोगों ने कायदा सुव्यवस्था हाथ में लेने की कोशिश की उनके ऊपर हमारी कार्रवाई हुई है और हो रही है। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी फोटोग्राफ्स हैं, वीडियोस हैं और उसके अलावा जो हमारा कमांड कंट्रोल सेंटर है उसमें भी हम लोग वॉच रखे हुए हैं, कौन कौन इसमें दिख रहे हैं, तो उनके ऊपर सबके ऊपर यही, जैसे मैंने आपको बताया कि जब कुछ लोग जमा हुए इसमें आमने सामने आए
उन्होंने की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि अरेस्ट उस समय चल ही रहा था, तो उसका कुछ लोगों ने गैर फायदा या अफवाह फैलाने की कोशिश की, और उस अफवाह के उसमें जो है कुछ लोग जो है बह जाते, जैसे उस तरह का हुआ, कुछ र्यूमर्स भी फैले और उसकी वजह से लोग जमा हुए और उसके बाद में आमने सामने हुए और पुलिस जो है उस समय पे पहुंच गई थी, कुछ दगड़ फेंक हुआ है और वो अभी परिस्थिति काबू में। कुछ घंटों पहले ही संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र को ध्वस्त करने की मांग उठी थी। बजरंग दल की तरफ से कहा गया था कि अगर प्रदर्शन के बावजूद कब्र को नहीं हटाया गया तो कार सेवा शुरू की जाएगी। लेकिन इसी बीच नागपुर में दो समुदायों के बीच ये हिंसक झड़प शुरू हो गई। फिलहाल इस मामले में पुलिस आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है।